ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी है और काम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जितने भी प्री सर्टिफिकेशन है, जो भी ऑनलाइन या फोन के पे जो भी आप एडवर्टीजमेंट करेंगे, चाहे वो बल्क मैसेजिंग हो, ई न्यूज़पेपर पे हो, ई पेपर हो, जो भी आपका रेडियो पे हो, सिनेमा हॉल में एडवर्टीजमेंट हो, ऑडियो विजुअल डिस्प्ले है, केबल नेटवर्क है, कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट है, पेज है, कोई भी आपने ग्रुप बनाया है, इस पे अगर आप कुछ भी एडवर्टीजमेंट डालते हैं तो आपको पहले प्री सर्टिफिकेशन एमसीएमसी कमेटी का लेना पड़ेगा। आप अपने मन से कोई भी एडवर्टीजमेंट कहीं भी फ्लोट नहीं करेंगे। अगर ऐसा पाया गया, जो कि हमारी मॉनिटरिंग कमेटी 24 घंटे 7 दिन मॉनिटर कर रही है, तो आप पे कड़क पेनल्टी और फाइन लगाया जाएगा और रिपीटेड फेलियर्स के लिए डीओ साहब और सीईओ साहब से एक्शन भी हो सकता है। जो आपकी प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर वगैरह है, उसके लिए आपको प्री सर्टिफिकेशन खाली पोल डे और प्री पोल डे के लिए लेना है। बाकी जितने भी हैं आपके सोशल मीडिया वेबसाइट, ई पेपर, रेडियो, सिनेमा हॉल्स में, उसमें आप जब जो एडवर्टीजमेंट डालते हैं, चाहे वो आप आज डालना चाहें, एक हफ्ते बाद डालना चाहें, उसको आपको प्री सर्टिफिकेशन लेना होगा। लेकिन जो आप न्यूज़पेपर में डाल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वो जो आपके प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर है, सिर्फ और सिर्फ वो पोल डे और प्री पोल डे पे प्री सर्टिफिकेशन लेना होगा। बाकी सब में आपको जब आप डाल रहे हैं उससे पहले प्री सर्टिफिकेशन लेना होगा। ये आपको क्लैरिटी से पता होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपको प्री सर्टिफिकेशन मिलेगा, अगर उस प्री सर्टिफिकेशन है कि आप ये एडवर्टीजमेंट सिर्फ और सिर्फ ई पेपर पे डाल सकते हैं या ई पेपर के साथ अपने सोशल मीडिया के चैनल पे डाल सकते हैं, तो आप सिर्फ वहीं पे डाल पाएंगे। आप ये नहीं कह पाएंगे कि हमें प्री सर्टिफिकेशन मिल गया था और हमें प्री सर्टिफिकेशन के बेसिस पे हमें जहां मन आया हमने वहां पे वो एडवर्टीजमेंट डाल दी। वो अलाउड नहीं होगा। प्री सर्टिफिकेशन आपको जिस भी प्लेटफॉर्म पे डालने के लिए अलाउ किया जाएगा, आप सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म पे उसको डाल पाएंगे। उसके जो भी एप्लीकेशन है, आप एमसीएमसी कमेटी और मीडिया सेल है, कलेक्ट्रेट में 3rd फ्लोर पे है, ए विंग पे, वहां से आप उसके सारे एप्लीकेशन ले सकते हैं। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो 2 कॉपीज है चाहिए होंगे प्रपोज एडवर्टीजमेंट के। जो कॉस्ट आपको लगा है प्रोडक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट, और जो पब्लिकेशन में, जैसे आप कहीं ऑनलाइन डाल रहे हैं सोशल मीडिया वेबसाइट पे, या फिर आप कोई केबल टीवी न्यूज में चला रहे हैं, उसमें जो आपका कॉस्ट है, ये 2 कॉस्ट आपको डालने पड़ेंगे। जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट है और जो कॉस्ट ऑफ पब्लिकेशन है, ये 2 कॉस्ट आपको क्लियरली बताना पड़ेगा और हमें 2 कॉपी आपको एडवर्टीजमेंट की पहले देनी पड़ेगी। एमसीएमसी जो कमेटी है वो आपके एडवर्टीजमेंट लेने के बाद उस एडवर्टीजमेंट में उसको जो अप्रोप्रिएट लगता है, नहीं लगता है, अगर उसको कोई भी किसी भी चीज से आपत्ति है, खेद है, तो वो उसको हटा के ही, उसके पूरे राइट्स हैं कि उसको हटाने के बाद वो डाल सकते हैं। इसीलिए आपका अनुरोध है कि कोई भी आप ऐसे एडवर्टीजमेंट में चीज ना डालें जिससे कुछ परेशानी हो और एमसीएमसी कमेटी को जबरदस्ती एडिट करना पड़े। ठीक है, तो एमसीएमसी कमेटी के पास सारे राइट्स हैं कि वो डायरेक्टली या तो आपका रिजेक्ट कर दे, या तो उसको कुछ मॉडिफिकेशन के साथ या बिना कोई चेंजेस के साथ अप्रूव करे, और अगर कुछ मॉडिफिकेशन होता है तो उस मॉडिफिकेशन के साथ ही पब्लिश किया जाए। ठीक है, जो डोंट्स हैं फॉर प्री सर्टिफिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, वो एक कॉपी आप सबको अभी हम प्रोवाइड कर देंगे। उसके कुछ बिंदु में आपको थोड़े दिनों में बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी वायलेशन मिलता है तो आप 1077 नंबर पे आप कॉल करके उसको हमें सूचना दें, नहीं तो एमसीएमसी कमेटी में कलेक्ट्रेट में आके आप उस चीज की जानकारी हमें दें ताकि उसका हम एक्शन ले सकें। 1077 या तो एमसीएमसी कमेटी का जो ऑफिस है ए विंग में 3rd फ्लोर। ठीक है, हाँ, सी विजिल पे भी डाल सकते हैं, बट सी विजिल पे भी आप डाल दें, वो भी हम आधे घंटे में वेरीफाई कर लेते हैं। आप डायरेक्टली हम पे आना चाहें तो 1077 एमसीएमसी में किसी एक भी डाल। ठीक है, अगर आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, रीशेयर कर रहे हैं, आप किसी भी चीज को बढ़ावा दे रहे हैं अपने अकाउंट से, अपने पर्सनल सोशल मीडिया से, उसको आप जरूर वेरीफाई करें कि वो फेक न्यूज नहीं है। वो किसी भी तरीके का आइडेंटिफिकेशन हो, फेक न्यूज हो, आप किसी भी तरीके की ऐसी अफवाहें फैलाएं जिससे बिना मतलब कि अननेसेसरी न्यूज जनरेट हो, तो ऐसे किसी भी एक्शन आपकी तरफ से लिए जाने पे हम बहुत कड़ी उसके अगेंस्ट एक्शन लेने वाले हैं। ये आपको हम पहले से सूचना दे देंगे। ठीक है, अगर आप कोई भी कोलैबोरेशन करते हैं सोशल मीडिया के किसी भी पेज के साथ, तो उसके रेट आपको हमको बताने पड़ेगा। अगर आप किसी सोशल मीडिया अकाउंट के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, कोई इन्फ्लुएंसर है, वो आपसे कितने पैसे ले रहा है, और वो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसमें जीएसटी नंबर हो। आप ऐसे डायरेक्टली नहीं वर्बली बोल सकते कि इन्होंने हमसे आधार के लिए, वो कुछ सर्टिफाइड होना चाहिए, अदरवाइज हम उसको
स्क्रैप कर देंगे, नहीं तो हम अपने हिसाब से हमको जितना कॉस्ट लगे आपके कैंडिडेट के उसमें चला देंगे जो आपका एक्सपेंडिचर लिमिट है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई सिंगल एडवर्टाइजमेंट है और वो मल्टीपल टाइम्स आप उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट है उसको आप 10 बार एडवर्टाइज कर रहे हैं, 50 बार एडवर्टाइज कर रहे हैं, उसका प्री सर्टिफिकेशन आपको भले ही मिल गया हो, लेकिन आप उसको न्यूज़पेपर में 10 दिन लगातार दे रहे हैं या ई पेपर में आपके या सोशल मीडिया पे, तो जितने बार आप वो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं उतने बार की कॉस्ट आपके एक्सपेंडिचर लिमिट में जाएगी, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं कि प्री सर्टिफिकेशन मिल गया तो आप इलेक्शन तक आपको जितना मन चाहे आप उतने बार उसको एडवर्टाइज करते रहे, जितने बार आप वो एडवर्टाइजमेंट यूज करते हैं उतने बार का आपका कॉस्ट उसमें जाएगा, ठीक है। प्री सर्टिफिकेशन का मैंने आपको बताया, टीवी हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ई पेपर है, रेडियो चैनल है, बल्क एसएमएस है, बल्क एसएमएस अगर आप करते हैं या फिर अगर आप सिनेमा हॉल में पहले ऐड चलाते हैं, इस सब का आपको प्री सर्टिफिकेशन लेना है। जो डोंट्स हैं प्री सर्टिफिकेशन के बहुत ही सिंपल हैं, एकदम ऑब्जेक्टिव हैं, उसके विपरीत जाके आपको कोई काम नहीं करना है। किसी भी अन्य देश के बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे, कोई क्रिटिसिज्म किसी भी अन्य देश के बारे में नहीं होगा, किसी भी समुदाय या किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी रिलीजन पे आप कोई अटैक नहीं करेंगे, उसके बारे में आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे उनके भावनाओं को खेद पहुंचे, ठीक है। कोई भी डिफेमेटरी या ऑब्सीन रिमार्क आप अपने एडवर्टाइजमेंट में नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई कंटेंट ऑफ कोर्ट हो रहा हो किसी एडवर्टाइजमेंट से तो वो भी अलाउड नहीं है। ये सब जब आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, इस सब का ध्यान आपको रखना है जब आप हमारे पास वो 2 कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट का प्री सर्टिफिकेशन के लिए मांगने आते हैं, ठीक है। कोई भी टेंपल है, मॉस्क है, गुरुद्वारा है, चर्च है, ठीक है, वो आपके इलेक्शनरिंग में नहीं आना चाहिए। आपके किसी भी एडवर्टाइजमेंट में किसी भी मंदिर का, मस्जिद का, चर्च का, इनकी कोई भी फोटो, किसी भी तरीके का सिंबल ये आपके उसमें नहीं आना चाहिए। कोई भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो हमारे राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति के खिलाफ या उनके इंटेग्रिटी के खिलाफ अगर कोई भी कमेंट करता है तो बहुत कड़ी उस पर एक्शन ली जाएगी आपके अगेंस्ट। और कोई भी चीज जो हमारे देश के यूनिटी, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ होगा उस पर भी कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाएगी। किसी भी इंसान का नाम लेके आप क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि शुभांकर जी ऐसे ऐसे ऐसा है, उन्होंने ऐसे ऐसा किया। आपके कोई भी एडवर्टाइजमेंट में किसी का भी नाम लेके आप उस पर क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी डिफेंस पर्सनल है या कोई भी फंक्शन है, हमारे आईआरडी के गार्ड्स होते हैं, पुलिस पर्सनल है, उनकी फोटोग्राफ आपके किसी भी एडवर्टाइजमेंट में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। किसी की अभी प्राइवेट लाइफ है, निजी जीवन है, उसको लेके, उसके जो भी प्रैक्टिस है, उसके जो भी तौर तरीके हैं, उसको लेके किसी के भी निजी जीवन पे आप कोई अटैक, कोई कटाक्ष, कोई क्रिटिसिज्म आप नहीं कर सकते अपने एडवर्टाइजमेंट। किसी भी दूसरे पार्टी, अन्य पार्टी या उनके वर्कर के बारे में अगर आप कोई कमेंट करते हैं, आप कोई पर्सनल अटैक करते हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट वहीं के वहीं खारिज कर दी जाएगी। ये कुछ डूज एंड डोंट, ये कुछ डोंट्स हैं, इनकी आपको हम कॉपी भी दे देंगे और ये आप हमारे ऑफिस से भी दे सकते हैं, एनसीएमसी मीडिया सेल के ऑफिस से भी दे सकते हैं। अगर आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट इनमें से किसी भी पॉइंट के तहत अगर उसमें पाई गई तो एडवर्टाइजमेंट के को हम सर्टिफिकेशन नहीं देंगे और हो सकता है आप पे एक्शन भी लीजिए, ठीक है। कोई भी फेक नैरेटिव जो इलेक्शन में होती है अक्सर, चाहे वो ईवीएम के बारे में हो, लॉ एंड ऑर्डर पे हो, इलेक्टोरल रोल पे हो, पोलिंग स्टेशन के बारे में हो, किसी भी इलेक्शन का पर्सनल को रिलेटेड हो, ऐसी किसी भी चीज पे आप कोई भी फेक नैरेटिव, कोई भी आप टिप्पणी नहीं करेंगे अपने एडवर्टाइजमेंट में। ऐसे अगर कोई भी न्यूज होगी तो वो डायरेक्टली सीईओ ऑफिस से डीओ के माध्यम के द्वारा और आरओ के माध्यम के द्वारा आपके पास संदेश चले जाएगा। आप अपने आप से कोई भी ऐसी कटाक्ष, ईवीएम हो, पोलिंग पर्सनल हो, पोलिंग स्टेशन हो, ऐसी इलेक्टोरल रोल हो, ऐसी किसी भी चीज पे आप कोई अपने तरफ से कटाक्ष नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी जो लीगल प्रोविजन है, चाहे वो हेट स्पीच का हो, चाहे वो आरपी एक्ट के अंदर सेक्शन 126 हो, चाहे सेडिशन हो, बहुत सारे लीगल प्रोविजंस हैं जो आप अपने एडवर्टाइजमेंट में हो सकता है वायलेट कर दें। उसका हमने एक लिस्टिंग कर लिया है, वो लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप अनजाने में या भूल से उनको वायलेट ना करें, ठीक है। बाकी इतना ही था। जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन भी हमारे पास है, आप एप्लीकेशन डायरेक्टली ऑफिस से ले सकते हैं, ठीक है। ये बहुत क्योंकि अब इलेक्शन का माहौल अब धीरे धीरे गर्म हो रहा है, आप भी पॉलिटिकल पार्टीज जितने हैं वो अपनी एडवर्टाइजमेंट शुरू करेंगे और जितने भी आप मीडिया पर्सनल हैं आपके माध्यम से ही वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो ये दोनों का दायित्व है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं
चाहे आप मीडिया पर्सन है, चाहे आप प्रिंट मीडिया है, या आप सोशल मीडिया या ई मीडिया के तहत जितने भी माध्यम हैं, ये आप दोनों की जिम्मेदारी है कि जितने भी एडवर्टीजमेंट हैं वो हमारे से प्री सर्टिफाइड हो, और ऐसे कोई भी आप अन्यथा काम या अन्यथा ऐसी चीज़ें ना करें जिससे आपको भी परेशानी हो सकती हो। इन बिंदुओं का, इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना।